Let's start the video with the chapter A Tale of Two Birds. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है, एक बर्ड और उसके दो छोटे बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे. They had a nest in tall shady tree. उनका घोंसला एक बड़े शेडी ट्री के ऊपर था. And there the mother bird took care of her little ones day and night. और उसी पेड़ पर अपने बच्चों की केयर करती थी. One day there was a big storm. एक बार वहाँ बहुत तेज तूफान आया. There was thunder, lightning and rain. वहाँ बिजली कड़क रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और बारिश भी हो रही थी बादलों के गड़गड़ाने की. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और विंड ने क्या किया था, बहुत सारे पेड़ नीचे गिरा दिए थे. द टाल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड आल्सो केम डाउन. जिस पेड़ पर वो बर्ड्स रहती थी वो भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. एक बड़ी ब्रांच उस नेस्ट के ऊपर गिर गई और उस बर्ड को मार दिया. यानी कि उस तूफान में वो बड़ी बर्ड मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन जो बेबी बर्ड्स थी उनको जो हवा है वो बहुत दूर तक उड़ा कर ले गई फॉरेस्ट के दूसरी साइड पर. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. एक तो केव के पास जाकर गिरी जहाँ पर रॉबर्स रहते थे. एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा कहाँ गिरी जाके बर्ड, एक ऋषि के आश्रम में. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग. दिन बीतते गए और बेबी बर्ड्स बड़ी हो गई. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन कंट्री का जो राजा था वो फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए पहुंचा. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने एक डियर देखा, एक हिरन देखा और उसके पीछे पीछे चल दिया. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. और वो बहुत गहराई में, मतलब अंदर घने जंगल में चला गया और किंग उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करते हुए चला गया. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज. अब जो राजा है वो अपना रास्ता खो चुका था, अब उसे हिरन नहीं मिल रहा था. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वह बहुत दूर तक निकल चुका था और फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे पहुंच गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ. बहुत ज़्यादा थकने के बाद ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री डेट स्टूड नियर द केव. थक जाने के बाद वो घोड़े से उतरा और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जो कि उस गुफा के पास ही था जहाँ पर वो पहला बर्ड गिरा था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विक हरी अप. अचानक उसे एक आवाज़ आई जिसने कहा क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी करो. देयर समवन अंडर द ट्री. वहाँ पेड़ के नीचे कोई है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. आओ उसके ऑर्नामेंट्स, उसके गहने और उसका घोड़ा चुरा लो या ले लो. हरी और एल्स ही स्लिप अवे. द किंग वॉज अमेज्ड. जल्दी करो नहीं तो वह भाग जाएगा. और किंग ये सब सुन के बहुत ही हैरान हुआ. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. राजा बहुत हैरान हुआ और उसने ऊपर की तरफ देखा. वहाँ पर एक बिग बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड था जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था. वहीं से उसने उस बर्ड को देखा. ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव. फिर उसे कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी जो कि उस गुफा के अंदर से आ रही थी. ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स. वह जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा. एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. और जितना जल्दी हो सके वह वहाँ से भाग निकला. सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम. जल्दी ही वह एक साफ सुथरी जगह पर आया जो कि एक आश्रम की तरह दिख रहा था. इट वॉज ऋषिज आश्रम, जो कि एक ऋषि का आश्रम था.
द किंग टाई हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को पेड़ के साथ बांधा और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली हर्ड अ जेंटल वॉइस, उसे तभी एक अच्छी एक काइंड वॉइस आई जिसने कहा वेलकम टू द आश्रम सर, जिसने उसको वेलकम किया कि आश्रम के अंदर आ जाओ, प्लीज़ गो इनसाइड, अंदर जाओ एंड रेस्ट, और रेस्ट करो, द ऋषि विल बी बैक सून, और ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वहाँ ठंडा पानी है, आप ले लीजिए एंड अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। ही वॉज अमेज्ड, किंग ने ऊपर देखा और वहाँ भी सेम एक बिग ब्राउन कलर का बर्ड था जैसा कि उसने पहला वाला देखा था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये बिल्कुल उसी की तरह था जैसा कि उसने केव के बाहर देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से कहा। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने कहा, हाँ सर आप बिल्कुल सही हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, उसने कहा कि वो मेरा भाई है लेकिन उसके रॉबर्स जो हैं उसके फ्रेंड्स हैं। ही नाउ टॉक एज दे डू, अब वो वैसे ही बात करता है जैसे कि उसके फ्रेंड्स बात करते हैं, यानी कि रॉबर्स। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम के अंदर आ गया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, उसने ऋषि ने कहा आपका स्वागत है सर। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आइए अपने आप को अपने घर जैसा फील कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड, आप रेस्ट कीजिए और मेरा खाना आप शेयर कीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक्ड एज अलाइक। राजा ने उसको बताया कि दो बर्ड्स जो कि एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका बिहेव दोनों का अलग अलग कैसे है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, राजा ने कहा कि फॉरेस्ट जो है बहुत ही सरप्राइजेज से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, ऋषि ने स्माइल किया एंड सेड, और कहा आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि कोई उसकी कंपनी यानी संगत से जाना जाता है जैसी संगत में कोई रहता है। डैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो बर्ड पहले वाला बर्ड था वो सिर्फ रॉबर्स की बातें सुनता था। ही इमिटेट्स दैम, और वो उन्हीं को इमिटेट करता था यानी कि उनकी नकल करता था। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और ये बातें करता था कि लोगों को कैसे लूटा जाए। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही से ऑलवेज हर्ड, इसी तरह वो वही रिपीट करता था जैसा कि वह सुनता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड, अब वो राजा का वेलकम करता है। एंड नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, आओ मैं तुम्हें इस जगह के बारे में और बताता हूँ और इन बर्ड्स के बारे में भी और बातें बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टोरी।